हेलो एवरीवन, वेलकम टू AJE बाय एक्यूमेन। तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि नंबर सिस्टम को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, यूनिट डिजिट पढ़े, फैक्टर्स पढ़े, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस से मेरा मतलब है कि मेरे कोई भी डिजिट आपको दे दूं, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका एडिशन, तो आपको बताना रहेगा कि उस प्रोडक्ट के या उस एडिशन के जो आंसर आएगा उस आंसर में कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में अपना अगला टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोस। अभी 15 अगस्त का माहौल चल रहा है, तो ये गाना बहुत, नंबर ऑफ जीरोस पे से एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को गिनती तब आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं जीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडिया एंड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड आर्यभट्टा। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, पर अभी कुछ दिनों से बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि इंडिया इज नॉट अ गुड कंट्री। ठीक है, तो नेगेटिविटी है पर हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, भारत अच्छा है, गलत चीजें तो होंगी, जहां अच्छी चीजें होंगी वहां गलत चीजें भी होंगी, पर हमारा फोकस इन चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है। आक्रोश आता है, भावनाएं होती हैं, पर हमें फोकस रहना है अपने टारगेट पे। अभी का हमारा टारगेट क्या है कि हम नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे। देखो, हमने जब यूनिट डिजिट पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ा, तो उसमें बहुत सारे कुछ रूल्स बहुत थे, कुछ आपको नोट डाउन करनी चाहिए चीजें। पर ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप कॉमन सेंस का काम लेते हो, अगर आपको एप्टीट्यूड सही में आप डेवलप्ड है, तो ये बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट वाइज कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ एक स्लाइड पे इसका कंसेप्ट लिखूंगा, फिर हम इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, पर मैंने इसको क्वेश्चंस को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बेटर हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है? कोई भी नंबर हो, अगर मुझे पता करना है कि उसके पीछे कितने जीरोस हैं, मेरा मतलब जीरो से सपोज एग्जांपल में लेता हूं 425000, तो इस नंबर में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? तो इसमें 3 जीरोस हैं। कितने? 3 जीरोस। ठीक है, तो इस टॉपिक को नंबर ऑफ जीरोस ट्रेलिंग ये भी कहते हैं, कि पीछे कितने जीरोस चल रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि भैया बताओ कि सपोज 425 इंटू 325 इंटू 65 ये कोई नंबर है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। फिर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ कि भाई 4250 प्लस 2640 प्लस 10, तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। अब क्या आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, पूरा इसका आंसर निकालोगे और फिर ऐसे गिनोगे 1 2 3? कतई नहीं। अगर ऐसे गिनने वाले हो तो अपना सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि ये AJE के एग्जाम्स किसके एग्जाम्स हैं? स्पीड के एग्जाम्स हैं। आपको आंसर विदिन 1 मिनट या विदिन 1.5 मिनट निकालना है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालूंगा और फिर मैं काउंट करूंगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अब सवाल आता है, फिर सर हम करेंगे कैसे? तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मुझे जीरो बनानी है, कोई डिजिट बनानी है जीरो की, तो मुझे कौन से 2 नंबरों की जरूरत पड़ेगी। आपके पास अगर मुझे 10 बनाना है, क्योंकि 10 ऐसा नंबर है जिसमें जीरो आता है। ठीक है, तो 10 किससे बनता है? 5 2 जा। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। अब सर 20, तो सर 20 में तो 4 इंटू 5, लेकिन क्या 4 इंटू 5 इज 2 का स्क्वायर इंटू 5? 100 इज
10 का स्क्वायर 200, 2 इंटू 100, यानी जितने भी जीरो हैं उनके पीछे की कॉस्ट क्या है, 2 इंटू 5। तो बस बेसिक सा एक कंसेप्ट है इस चैप्टर में, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज आर डिपेंडेंट ऑन 2 and 5। डन। अगर नहीं समझ में आया तो कैसे समझे इसको, तो कैसे समझे इसको, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, सपोज 71600, क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो इसमें आप इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश करो इस नंबर को, और उसमें आप इसको आप तोड़ के देखना, आप इसको जब तोड़ोगे तो शायद पावर कुछ और आती होगी, बट पावर कुछ तो ऐसी आएगी। फाइव इंटू 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 2 जीरोस आए क्या, 2 जीरोस यहां पे हैं। तो सिंपल कि जितने नंबर ऑफ 2 हैं उतने नंबर ऑफ 5, जैसे 1 2 1 5, 1 जीरो बनेगा, 2 2 2 5, 2 जीरो बनेंगे, 3 2 3 5, 3 जीरो बनेंगे, 4 2 3 5, 4 जीरो बनेंगे। गलत, 4 2 और 3 5, तो कितने जीरो बनेंगे, 2 आपके 4 बार रिपीट हो रहे हैं, 2⁴ यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। जीरो कितने बनेंगे, जीरो बनेंगे 3। क्यों, क्योंकि 5 मेरा 3 बार है। क्या दोनों नंबर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए मेरे को जीरो बनाने के लिए, तो एक तो मेरा ये पैर हो गया 2 5 सा, एक मेरा ये पैर हो गया, एक मेरा ये पैर हो गया, ये पैर तो खाली पड़ा रहेगा। तो मेरे को क्या देखना है कि दोनों में से मिनिमम पावर जिसकी भी हो, मिनिमम पावर जिसकी भी हो उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। इसको ऐसे बहुत सारे टीचर ऐसे समझाते हैं, और मेरे को भी ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है कि हस्बैंड वाइफ शादी के लिए एक लड़का एक लड़की चाहिए होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत सारी शादियों की बात नहीं कर रहा, एक शादी की बात कर रहा हूं, एक लड़का एक लड़की। यहां सपोज 4 लड़के हैं, यहां 3 लड़की हैं, तो शादी कितनी होंगी, 3 होंगी, एक लड़का कुंवारा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझना है। अगर मैं बोलूं आपसे 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9, कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 7। क्यों, अगर मेरे 9 लड़के हैं, चलो मान लेते हैं लड़कियां ज्यादा हैं, तो 7 अगर मेरे लड़के हैं, 9 मेरी लड़की हैं, शादी कितनी होंगी, तो भी 7 शादी ही होंगी, 2 लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिक है, बस हमें हर नंबर में यही करना है। हमें देखना है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो हम फैक्टर्स में बहुत अच्छी तरह सीख के आए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितने 2 आ रहे हैं, कितने 5 आ रहे हैं, दोनों में से जो मिनिमम होगा, क्या उतने मेरे को नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। डन। तो ये था मोटा मोटा इस चैप्टर का कंसेप्ट। अब हम केवल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लगाएंगे। अब मैंने इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस को 6 से 7 टाइप में बांट दिया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चंस, टाइप 1 क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें तो क्या है, क्वेश्चन खुद बनाओ खुद सॉल्व करो।
45 इंटू 26 इंटू 33 इंटू 65 इंटू 264 या 128। डन। तो ट्राई करिए, बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो सबका आंसर आ गया होगा सी। अब मैं क्या करूंगा सर, आपने बोला था पहला स्टेप क्या होगा इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मुझे क्या जानना है कि मेरे 2 की पावर में कितना नंबर आता है और 5 की पावर में कितना नंबर आता है। तो सर 5 इंटू 9, 5 इंटू 9, ठीक है सर। 13 इंटू 2, ठीक है सर। 3 इंटू 11, ठीक है सर। 13 इंटू 5, ठीक है सर। 128, क्या इसका प्राइम फैक्टराइज करूं? यही आना चाहिए डायरेक्ट। 2 की पावर 7। क्या सारे प्राइम नंबर्स हैं? नहीं सर, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या इसको 3 स्क्वायर लिखूं? मुझे क्या मतलब है 3 से? मुझे क्या मतलब है 3 से? मुझे तो किसका लेना देना है, 2 और 5 का। तो सबसे पहले तो मैं 2 और 5 को, 9 मेरे कुछ काम का नहीं है, हटा तेरे सावन की घटा। 13 कुछ काम का नहीं है, 3 कुछ काम का नहीं है, 11 कुछ काम का नहीं है, 13 नहीं। ओके ओके ओके। तो क्या क्या ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। ठीक है ठीक है सर। 2 यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है सर। यहां 7 है, यहां 1 है, तो 2 की पावर 8। सर यहां 5 1 है, यहां 5 1 है, तो सर 5 की पावर 2। कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे? 8। गलत। 8 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, शादी कितनी हो सकती है? 2 शादी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे आपके 2। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं भैया, एक और एग्जांपल लेते हैं। 35 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 95। करिए सॉल्व। बताइए नंबर ऑफ जीरोस इन दिस। ठीक है, तो अब करते हैं इसे सॉल्व। अब देखो, एक क्वेश्चन समझा दिया मैंने कि कैसे करना है। अब स्मार्ट अप्रोच लगाओ, स्पीड पे वर्क करो, एप्टीट्यूड डेवलप करो। सर मुझे 5 और 2 से मतलब है, और सर उसमें भी जो कम दिख रहा है उनसे मुझे मतलब है। सर यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा। हाँ सर इसमें तो 5 कितने दिख रहे हैं मुझे? 5 का स्क्वायर 7 5 यानी 3 5 दिख रहे हैं, 19 5 4 5 दिख रहे हैं सर, और 1 2, ओहो 5 5 5 2 हैं, तो आंसर 5 है। क्या मैंने कुछ भी लिखा? कुछ नहीं लिखा, बहुत सिंपल था। एक बार सॉल्व करके बता देता हूं मैंने क्या किया। मैंने देखा, अब मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया 5 और 2 में। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ये किया कि भाई देखो, अगर हम फाइनल स्टेप इस क्वेश्चन का देखें तो मैंने क्या किया था, 5 का स्क्वायर था, 2 की पावर 8 थी। मुझे किससे मतलब था? इससे, क्योंकि इसकी पावर कम है। जिसकी पावर कम होगी क्या वही गवर्निंग होगा मेरे आंसर में। ठीक है, तो अब मैंने इस क्वेश्चन में किस तरह से सोचा, देखो मैंने क्वेश्चन अभी खुद के खुद बनाया, तो इसलिए शायद वो नहीं बना वैसा। चलो उसको भी वैसा बना देता हूं, 128। अब मैंने क्वेश्चन को देखा कैसे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लगा। मेरे को पता है कि ठीक है, पहले क्वेश्चन में मैंने सीखा कि मुझे 2 और 5 से ही मतलब है, मैंने बाकी सबको हटा दिया। अब मुझे पता है कि मुझे 2 और 5 में से भी केवल उस नंबर से मतलब है जो कम हो। अगर 2 कम होगा तो उसकी पावर जितनी होगी उतने जीरोस होंगे, अगर 5 कम होगा तो उसकी पावर जितनी होगी उतने जीरोस होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई देखो, इसमें तो 7 2 आ जाएंगे, इसमें 3 10, इसमें 1 11,
ये एक है 12, 12 दो आ गए, और दिख रहा है देखो बड़ा नंबर 2 से। 5 कितने, यहाँ पे एक 5 आएगा 7 फाइजा, यहाँ पे 2 5 आएंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 19 फाइजा, एक 5 आएगा, तो 1 2 3 1 4। डन। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो वापस करते हैं। तो अब देखो, जिनको समझ नहीं आया, जिनकी प्रोसेसिंग स्लो थी, तो उनके लिए वापस से किया जाए क्वेश्चन। 35 को 5 इंटू 7 लिखूंगा, 25 को 5 इंटू 5 लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखूंगा, 6 को 2 का क्यूब लिखूंगा, 8 को 19 इंटू 5 लिखूंगा, 95 को, और 128 लिखूंगा 2 की पावर 7 को। 5 कितने हैं, 1 2 3 और 4, 5 की पावर 4, और इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। 2 कितने हैं, 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12 इंटू 2 की पावर 12। आंसर क्या आएगा, 4, क्योंकि 12 लड़के हैं 4 लड़की हैं, शादी कितनी होंगी, 4 ही होंगी, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, आई होप अब तो ये बहुत प्रिटी श्योर क्लियर होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा आपको कि 2 की पावर 502 है और 5 की पावर 205 है, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। नंबर ऑफ जीरोस बताओ। क्या गवर्निंग फैक्टर होता है, जो मिनिमम होता है। मिनिमम क्या होता है, 205 होता है, तो 205। डन। बस इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने की इस टाइप 1 में जरूरत नहीं है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो क्या ही मतलब, इजी है सब, अब कुछ है बचा है नहीं इसमें। सर इतने इजी क्वेश्चन तो मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। टाइप 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 एंड अप टू 999। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। बताइए। आ गया सबका आंसर? कितना आया? क्या 0 आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सर ये सारे ऑड नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर की सीरीज है, तो यानी इसमें 5 तो आएगा। 5 के बाद यहां पे कहीं 15 होगा तो 15 भी आएगा। बट सर मुझे अगर 0 बनाना है तो मुझे 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाना है तो मुझे 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। क्या यहाँ पे 2 मिसिंग है? क्योंकि ऑड नंबर 2 से कभी भी डिविजिबल हो ही नहीं सकता। 2 इज मिसिंग। सो नंबर ऑफ 0, NOZ लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। डन। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा आया था शायद, 1001 इंटू 1003 इंटू 1001 इंटू 999 इंटू अप टू 123। क्या इस सीरीज में भी प्रिटी क्लियर मुझे दिख रहा है कि मेरे सारे नंबर्स ऑड हैं यानी 5 तो आएगा इसमें, लेकिन मेरा 2 नहीं आएगा। और 2 नहीं आएगा, क्या लड़का नहीं है सिर्फ लड़की है तो शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे शादियां कितनी हो जाएंगी, यानी मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। डन। ये था टाइप 2 मेजर। अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऐड कैसे किया जाता है? 1 इंटू 3 इंटू 5
अप टू इंटू 99 इंटू 128। नाइस। अब बताओ इसका आंसर। यहां पे एक स्मॉल ऐड किया हमने, पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने क्या कर दिया, उसमें सिर्फ लास्ट में मैंने 128 भी ऐड कर दिया। सर आप बहुत बोल रहे थे कि उसमें सिर्फ 5 5 5 था, 2 था ही नहीं, तो इस बार 2 भी आ गया। तो अब इसका आंसर बताएंगे। डन। तो सबका आ गया होगा आंसर। तो कैसे करेंगे इसको? सर मुझे देखना है 2 की पावर में कितने होते हैं, 5 की पावर में कितने होते हैं, जिसमें कम होंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस का। सर ये तो 2 की पावर 7 होता है, ठीक है। अब सर इसमें 5 कहां कहां आएगा? सर क्या 5 में आएगा, 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, 55 में आएगा, 65 में आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा, 95 में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 यहां कितने हैं? 7। क्या इससे मुझे कुछ लेना देना है? अब नहीं, क्योंकि मेरे मिनिमम पावर तो किसकी है? 2 की 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 7। आई होप क्लियर है सबको। यहां पे नंबर ऑफ 5 ज्यादा थे तो मैंने गिना ही नहीं कितने नंबर ऑफ 5 है, जब 7 से ज्यादा हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 5 है, मैंने 7 क्या गिना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है जिसकी पावर कम रहेगी वही गवर्न करेगा मेरे नंबर ऑफ जीरोस में। तो मेरा आंसर कितना हो गया? मेरा आंसर हो गया 7। अब मैं इसका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे टाइप 3 या टाइप 4 में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो तब तक के लिए मैं अभी इसका बता नहीं रहा हूं, इसमें मुझे बताना नंबर ऑफ 5 कितने, ठीक है। ढूंढ के रखना अपनी कॉपी में, आगे आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डन। तो ये था हमारा टाइप 2 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सर थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही लल्लू से क्वेश्चन थे। टाइप 3। टाइप 3 अच्छे क्वेश्चन है। टाइप 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इनको समझना, बहुत प्यार से समझाता हूं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू इंटू 10। बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ 2 होंगे, अरे सॉरी कितने नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने। डन। आ गया सबका आंसर कि नहीं आया? नहीं आया। अब मुझे बताओ इसमें क्या फोकस करोगे? 2 निकालने का प्रयास करोगे या 5 निकालने का प्रयास करोगे? अब 1 to 10 में क्या 2 किन किन में आएगा? 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा। 5 कितने में आएगा? 5 सर 1 में आएगा, अरे 5 में आएगा और 10 में आएगा, 2 में ही आएगा। और मुझे तो सर जो मिनिमम है उनसे ही मतलब है, क्योंकि मेरा गवर्न कौन करता है? जिसके पास मिनिमम पावर हो। तो इसमें 5 मेरे को 2 ही बार दिख रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। समझे मैंने क्या किया? अगर वापस से अच्छी तरह समझा देते हैं, ये था प्रो लेवल, अब आते हैं नूब लेवल पे, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 इज 2 का स्क्वायर, 5 इज 5, 6 इज 2 इंटू 3, 7 इज 7, 8 इज 2 का क्यूब, 9 इज 3 का स्क्वायर, 10 इज 2 इंटू 5। मुझे 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 इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, और यहाँ पे 2 एक बार है। 3 1 4 1 5 और 2 7 1 8। तो मेरे
2, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 2 की पावर 8 है। 5 कितने दिख रहे हैं, 1 2, 5 की पावर 2 है। क्या ये मेरे नंबर ऑफ जीरोस होंगे? डन। सिंपल सिंपल सिंपल, एक लेवल ऊपर जाया जाए। अब आप बताइए कि सर अगर मैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू 100 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? सर ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, वो जो मैंने पिछली बार बोला था काउंट करके रखना, अगर जिसने काउंट किए होंगे उसका आंसर आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें? सर आपने पिछली बार सिखाया, सर इसमें 2 तो बहुत बार आएगा, क्योंकि 2 किस में आएगा, 2 4 6 8 10, जितने भी इवन नंबर है सब में 2 आएगा, तो 2 की पावर तो शॉर्ट ज्यादा ही आने वाली है। 5 की पावर कम दिख रही है मुझे, तो मैं 5 ही काउंट करूंगा, मुझे अब 2 से लेना देना नहीं है। सर 5 किस में आएगा? 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 और 100। यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे भी 1, यहां 5 का स्क्वायर हो गया तो 2 आ गए, यहां 5 7 आई 1, यहां 9 5 1 1 1 1। क्या कुछ रह गया? रह गया, बहुत कुछ रह गया। उस क्वेश्चन में भी बहुत कुछ रह गया था। क्या रह गया, कोई बता पाएगा? सर 5 सिर्फ 5 15 25 35 45 में थोड़ी आएगा। उस क्वेश्चन में इसलिए ऐसा किया था क्योंकि उसमें सिर्फ ऑड नंबर्स थे, इसमें सर इवन नंबर्स भी हैं, तो इसमें सर 10 भी आएगा, इसमें 20 भी आएगा, इसमें 30 भी आएगा, इसमें 40 भी आएगा, इसमें 50 भी आएगा, सर 60 70 सब आएगा। समझे? उस क्वेश्चन में केवल और थे, इसलिए हम 5 15 25 कर रहे थे। यहां पे इवन भी है तो 10 20 30 40 वाली संख्याएं भी आएंगी। पर सर अब क्या ऐसे करूंगा इस क्वेश्चन को? चलो और था तो ठीक था, अब तो इवन भी आ गए, मेरे कितने डिजिट्स हो गए, मुझे तो 5 ऐसे काउंट करने बैठूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सी, इसका एक बहुत ही स्वीट मेथड है। क्या वो मेथड क्या बोलता है? वो मेथड बोलता है आपके पास अप टू 100 है, आपको पता करना है 100 में 5 कितनी बार आएगा। अब क्या करोगे? आप एक काम करिए, 100 को 5 से डिवाइड करिए। समझना, आराम से समझना, इसके बाद जो मैं अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजीली बन जाएंगे। आराम से समझना। मैं क्या करूंगा, मैं 100 को 5 से डिवाइड करूंगा, जैसे 5 20 ज़ा 100 0। सपोज मैंने किया ये तो रिमाइंडर 0 आ गया। सपोज मैं लेता हूं 77, अगर मुझे दिया होता 100 की जगह अगर अप टू 77 होता तो मैं क्या करता, 77 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब देखो इसमें मेरा रिमाइंडर क्या आया, इसमें मेरा रिमाइंडर आया 2, मैंने 5 से किया था डिवाइड, ये मेरा डिवाइजर और ये मेरा क्वेश्चन 15। अब जब मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा रिमाइंडर कितना है, मुझे सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी है कि मेरा क्वेश्चन कितना है। डन। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें पता लग जाएगा। सी 5 20 ज़ा 100 होता है, लिख दिया। फिर से 5, मुझे जानना है कितने 5 आते हैं, तो मैं 5 से डिवाइड करता जाऊंगा इसको जब तक मेरा रिमाइंडर 5 से कम, जब तक मेरी ए वाली डिजिट जो यहां पे आएगी वो 5 से कम ना हो, क्योंकि फिर वो डिविजिबल ही नहीं रहेगी। ठीक है, 5 4 ज़ा। अब क्या आगे करूं इसको 5 से डिवाइड,
नहीं, 5 से छोटी डिजिट आ गई मेरी 4, 5 से छोटी डिजिट आ गई, तो अब मैं इसको रोक दूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना। डन। अब आपने ये प्रोसेस किया, अब 100 था आपका डिजिट, इसके नीचे जो ये दो नंबर आए हैं इन दोनों को कर लो ऐड, 20 प्लस 4, 24। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 100, इसमें 24 नंबर ऑफ 5 आएंगे। तो यहां से मुझे आ गया 5 की पावर 24। और ऑब्वियस है 2 तो ज्यादा ही आने वाला है, 5 से 2 ज्यादा ही आने वाला है, तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 24। डन। मेथड समझे? इसको और अगर आपको समझना है तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन हमने किस पे किया था? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू इंटू 10 सी। अब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ जीरोस 2 आए थे, ठीक है सर एक काम करते हैं, मेरे को जानना है कितने मेरे 5 हैं इसमें, तो मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड करूंगा, 5 2 क्या अब आगे इसको 5 से कर सकता हूं? नहीं, 5 से छोटी डिजिट है तो आगे 5 से डिवाइड होना ही पॉसिबल नहीं है। क्या मुझे 10 के नीचे जितने भी वो ऐड करने होते हैं 2, नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। सर ये तो 5 के लिए है, क्या अगर मुझे नंबर ऑफ 2 निकालने हैं तो भी क्या ये मेथड पॉसिबल है? बिल्कुल है। 10 लिखा, यहां मैं 5 लिखता था, यहां लिखूंगा 2 5 देखो अब उसमें आपको ये बात समझ में आएगी, वो जो मैं बोल रहा था रिमाइंडर नहीं लेना है, ठीक है। 2 अब 5 है, वापस से 2, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर है 5, 2 2 4, रिमाइंडर का मुझे कोई लेना देना नहीं है, 2 2 4। डन। 2 1 2, 2 1 2 हो गया। अब ये डिविजिबल फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो 10 के नीचे कौन से नंबर्स हैं? 10 के नीचे सर 5 है, 2 है, 1 है, तो 5 प्लस 2 प्लस 1, 5 और 2 7 और 1 8। सर नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, यानी 2 की पावर 8 और 5 की पावर 2 कम है, तो नंबर ऑफ 0 2। अब आप देखना, यहां पे आप देखना, हमने जब ये क्वेश्चन किया था हमने निकाला था, देखो ये रहा, मैं 2 की पावर 8 ही निकाली थी। डन। समझे? सिंपल है। तो अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और किया जाए मेरे भाई। क्वेश्चन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 1000 कीजिए सॉल्व। अब बहुत इजीली कर दोगे जो मैंने ट्रिक बताई है उससे। सर सबसे पहली बात, इसमें मुझे 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 तो बहुत ज्यादा आएंगे, 5 इसमें कम आएंगे, 5 कम आएंगे, कितने 5 आएंगे सर? वो मैं गिनने थोड़ी बैठूंगा। मैं क्या करूंगा सर, आपने अभी तो सिखाया है कि 1000 को लिखो ऐसे, इसको करो 5 से, मुझे 5 गिनने, तो 5 से डिवाइड किया, 5 200 जा, 5 40 जा, 5 8 जा, 5 1 जा 5। मुझे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, डिवाइड हो जाना चाहिए। अब फर्दर इसको कर नहीं सकते। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240 प्लस 8, 248 और 249। इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 249। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए? 249। डन। क्या ये चीज पॉसिबल है? इसके लिए सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टप। अब आप कितने भी जीरो लगा दो, ये चीज पॉसिबल रहने वाली है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं 10 बढ़ा रहा हूं सिर्फ। एक काम करते हैं, अब आप क्वेश्चन करके बताइए मुझे, कीजिए ट्राई।
हेलो हेलो। तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर मैं क्या करूंगा सर, 300 दिया है, 300 मुझे नंबर ऑफ 5 निकालने हैं, 2 तो इसमें बहुत ज्यादा होंगे, मैं 5 निकालूंगा। 5 6 जा 30 0, 5 12 जा 5 2 जा 10। आगे फर्दर क्या ये रिडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। 60 + 12 72 और 2 74। नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 74। अब एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। 1 × 2 × up to into 273। सर 273 5 5 जा 25 2 3 5 4 जा 5 10 जा 5 2 जा फर्दर पॉसिबल नहीं है। 54 और 10 64 और 2 66 नंबर ऑफ जीरोस। डन। तो क्या अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे? जी हाँ सर, हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक भी बहुत सारी बुक्स में दी गई है। वो ट्रिक क्या है वो बता देता हूं मैं। ठीक है, नोट 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 नोट। देखो हमने सीरीज पढ़ी थी कैसी, 1 × 2 × 3 × 4 × up to 10। 1 × 2 × 3 × 4 × up to 100। 200 300 या 400 500 और अप टू जहां तक ले जाना चाहो 1000। जब ऐसी संख्याएं हो, देखो वैसे तो उसको जो वो अप्रोच से हमने किया वो भी बहुत शॉर्ट मेथड है, इजीली कर सकते हो। ये मैं बताने के लिए बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा कि इसको अप्लाई करो, याद रखो कुछ नहीं, सिंपल। जब ऐसी सीरीज हो तो नंबर ऑफ जीरोज इज 25 × n-1। ठीक है, इसमें n क्या है? सी यहां पे n है आपका 1। डन। n क्या है आपका 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 × 1 - 1 24। कॉपी उठा के चेक कर लेना, यही आंसर आया था। 25 × n, n मेरा क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा मेरा? गलती हो गई। सॉरी, इसके लिए ये नहीं है, हाँ इसके लिए नहीं है, इधर से 100 से। तो ये 1, मुझे 2 0 निकाल के रखने हैं और जो डिजिट बचता है उसको मैंने इसमें डाल दिया n में। तो चेक करना, इसका आंसर अपना 24 ही आया था। 200 के लिए करोगे तो 2 डालोगे, तो 25 × 2 - 1 49। 300 वाला क्वेश्चन हमने किया था, रिलेट कर पाओगे? यही आया था। 1000 वाला भी किया था, यहां पे 2 0 निकाल दिए, 10 डालोगे। 25 × 10 - 1 249। डन। तो ये सिंपल था बहुत, ये हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस किए। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल। टाइप 4, सी टाइप 3 टाइप 4 बहुत सिमिलर है, बट स्टिल मैं इसको इसलिए टाइप 4 में डालता हूं क्योंकि यहां पे कंसेप्ट, एक नया कंसेप्ट ऐड हो जाता है। टाइप 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइप 4 क्वेश्चंस आपके क्या हैं? टाइप 4 क्वेश्चंस हैं आपके कि सपोज आपको दे दिया कि भैया फाइंड करो 325 फैक्टोरियल में कितने जीरोज हैं। ठीक है, तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पर फिर भी मैंने बताया क्योंकि शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा फैक्टोरियल क्या होता है।
ठीक है, तो उसको समझाने के लिए थोड़े से हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे फैक्टोरियल समझाने में। फैक्टोरियल, अब अगर आपसे कोई कह रहा है 2 फैक्टोरियल, मतलब क्या कि आपको रिड्यूसिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है अप टू 1, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 into 1। 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1। समझे? तो अगर मैं n फैक्टोरियल बोल दूं, कोई भी n नंबर हो, तो मैं n से स्टार्ट करूंगा n-1 और कहां तक जाऊंगा 1 तक। बहुत सिंपल, फैक्टोरियल समझ में आया? इतना सा कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपके पल्ले पड़ गया तो फिर इस क्वेश्चन, ये तो हलवा है, हलवा। सर 325 फैक्टोरियल मैं कैसे लिख सकता हूं? 325 इंटू 324 इंटू 323 इंटू अप टू। सर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे तब तक चलेगा जब तक 1 ना आ जाए। सर इसको कैसे करेंगे? सर इसको कैसे करेंगे? अगर दिमाग खुला हुआ हो तो क्या ये चीज ऐसे दिखती है? मैं अगर 1 से स्टार्ट करूं तो 1 इंटू 2 भी आया होगा, 3 भी आया होगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये? 325 से। तो क्या टाइप 3 यही था? टाइप 3 क्या ऐसे ही क्वेश्चंस थे? तो मैं सर 325 को 5 से कर दूंगा और मेरे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। अरे बाबा हाँ कि ना? सर ये तो बहुत सिंपल है। एक फाइनल क्वेश्चन करेंगे और टाइप 4 से हम निकल जाएंगे टाइप 5 की ओर। 625 फैक्टोरियल, बताइए क्या आएगा आंसर? सर इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। 625 को मैं क्या ऐसे करूं? 12 यानी 2 यानी 125। 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 एकम 5। 125 25 150 155 156। डन। तो ये था मेरा टाइप 4। यस। टाइप 5 इज अगेन इंटरेस्टिंग और यहां पे कुछ है, कुछ चीज है समझने जैसी, ठीक है। टाइप 4 इज इंटरेस्टिंग। टाइप 5 अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा सोचने का, और टाइप 6 तो बहुत अच्छा है, उसमें तो दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं 170 फैक्टोरियल इंटू 137 फैक्टोरियल। अरे यार 137 तो प्राइम नंबर होता है। अरे भैया क्या हो रहा है? हाँ 144 फैक्टोरियल। डन। जरा करिए इसको सॉल्व। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मैं 1000 प्लस 100 प्लस 10, एक ये चीज है मेरे पास, और 1000 इंटू 100 इंटू 10, दोनों में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। क्या करोगे? सर 3 2 5 1 6। बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत। इसमें क्या करते हैं हम? 1000
फिर सर उसके नीचे ऐसे 100 लिखते हैं, उसके नीचे सर ऐसे 10 लिखते हैं, ये 0, ये 1, ये 1, ये 1। नंबर ऑफ जीरो कितने आए? 1। नंबर ऑफ जीरो कितने आए? 1। तो सर मैं क्या बोल सकता हूं? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू मिनिमम जीरो इन एडिशन। यहां पे क्या 10 के पास एक जीरो है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो किसके पास है? 10 के पास है, इसके पास एक है, और ये ऐड हो रहा है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी केवल मात्र एक जीरो होगा। डन। सर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6। सर ये था 10 की पावर 3, ये था 10 की पावर 2, ये था 10 की पावर 1। क्या 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6 होता है? तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि जब भी मेरे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, जब भी मेरे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो, मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? एडिशन। नंबर ऑफ जीरोस, जितने जीरो आ रहे हैं उनका एडिशन करना है। डन। तो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेंगे, फॉर एडिशन ऑपरेशन number of zero is equal to the number having minimum zero or no zero. Note number 2, for multiplication number of zero is equal to addition of zeros of different number। डन। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आसानी से। मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, फिर से लिख देते हैं। 178 फैक्टोरियल इंटू 144 फैक्टोरियल। करिए सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया अब तो ये। तो सर बहुत सिंपल है सर, आपने अभी भी टाइप 4 में सिखाया था फैक्टोरियल यानी कि क्या 1 × 2 × 3 अप टू 178। सर मैं डायरेक्ट मैं अब 178 करूंगा 5 से, 5 3 जा 15 होता है, फिर बच जाएगा 2 28, 5 5 जा, मुझे रिमाइंडर से कोई लेना नहीं है, 5 7 जा, 5 बन जा 35 और 7 42 और 1 43। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो गए 43। 144 में क्या होगा? 144 में सर मैं फिर से 5 से करूंगा, 5 2 जा 10, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 बन जा 28 और 1 29 और 1 5 34। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 34। अब क्योंकि सर इसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे उनको मैं कर दूंगा ऐड, तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 43 + 34 विच इज इक्वल टू 7 4 और +3 7 77। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 77। डन। क्लियर 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 क्लियर। एक क्वेश्चन और करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेते हैं। (168 फैक्टोरियल + 72 फैक्टोरियल। अब करिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पर यहां पे ध्यान रखिएगा मैंने ऑपरेटिंग
ऑपरेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे एडिशन है। अरे सर ये भी मुझे आता है, मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले तो मैं निकालूंगा कि 168 फैक्टोरियल में कितने जीरो आते हैं। तो सर 5 से करेंगे इसको डिवाइड, 5 3 सा 15, एक बचा 5 3 सा 15, ठीक है, 5 6 सा 30, यहाँ पे 5 1 सा 5, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। 33 6 39 1 40, सर इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए 40, बहुत बढ़िया। और 72 को भी मैं जब 5 से करूंगा तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 2 जा 10, ठीक है, इसके आगे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो गए 16 जीरोस, तो इसके हैं 16 जीरोस, इसके हैं 40 जीरो, पर यहाँ पे है एडिशन, एडिशन है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी दो नंबर्स का एडिशन और नंबर ऑफ जीरोस की बात हो तो जिस नंबर में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे क्या वही मेरे आंसर को गवर्न करेगा। क्या 16 इज मिनिमम देन 40, तो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 16, हाँ के ना। ये हो गया हमारा टाइप 5। डन। अब देखो फैक्टोरियल वाला कर रहे हैं तो इसमें ही एक इन्वॉल्व कर लेता हूं मैं। सिंपल 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 5 फैक्टोरियल रेज टू 6 फैक्टोरियल, ट्राई करिए। इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रेज टू 6 फैक्टोरियल। सर मुझे जब भी जीरो की बात होगी मुझे सिर्फ दो ही नंबर अच्छे लगते हैं, 1 2 और 1 5। एक संख्या मेरी 5, एक संख्या मेरी 2, बाकी सब हटा तेरे सावन की घटा। 5 के ऊपर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 के ऊपर 6 फैक्टोरियल, तो क्या मेरे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे तो नंबर, अरे वाह, ये पहली बार हुआ कि नंबर ऑफ लड़की इज इक्वल टू नंबर ऑफ लड़के, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 4 24 24 5 120 120 6 720। डन। यहां पे होता है हमारा टाइप, कौन सा था, टाइप 5 था कि 6 था? अरे भाई बहुत हो गया इसका, टाइप 5 खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टाइप पे। सेकंड लास्ट टाइप विच इज माय टाइप 6। क्या करते हो सर, पहले रोमन नंबर में लिखते हो फिर डिजिट में लिखते हो, रोमन नंबर्स नहीं आते क्या? भैया रोमन नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। अब टाइप 6 में आपका दिमाग खुलेगा, बहुत अच्छी तरह दिमाग आपका खुल जाएगा। टाइप 6 में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू अप इंटू 1000। करिए सॉल्व। सी टाइप 2 दिया था तो मैंने और दे दिया था। और में क्या एक चीज अपने पास बेनिफिट था, हमें और में पता था कि 2 तो आता ही नहीं है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया था। अब यहाँ पे सारे के सारे इवन है। इवन में क्या होता है, इवन में 5 भी आता है 2 भी आता है, क्योंकि जब 10 20 30 वो आएंगे उसमें 5 आ जाएगा। तो यहां कैसे किया जाए, करिए सॉल्व। किया सबने ट्राई, कितनों का आंसर आया देखो। अब इसमें क्या करेंगे हम, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप ऊपर की थिंकिंग चाहिए, और उसमें क्या है थिंकिंग, सर मैं एक काम करता हूं 2 को बाहर निकाल लेता हूं। सर सब में 2 है, 2 2 इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, 2 और इसमें तो 2 इंटू 500, हाँ या ना। डन। अब मैं आपके पास 2 इक्वेशन लिखता हूं, मुझे बताना कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी इक्वेशन, क्योंकि यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है। एक इक्वेशन में लिखता हूं मैंने 2 कॉमन निकाला,
फिर मैंने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू 500। एक लिखता हूं मैं 2 रेज़ टू 500, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 500। बताइए कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन गलत है। तो जो भी बोल रहे हैं कि सर पहली इक्वेशन सही है, तो बेटा आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि ये एडिशन नहीं है। अगर यहां पे एडिशन होता तो मैं कॉमन सब में से सेम निकालता। यहां पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 2 इंटू 500, 500 बार मल्टीप्लीकेशन, तो 2 रेज़ टू 500 कॉमन निकलेगा। ये बेसिक डाउट होता है सबको, बहुत लोगों को, सबको नहीं। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई। अब ये करने का फायदा क्या हुआ, कोई बता पाएगा? सर ये तो देखा देखा लगता है, टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन तो हमने चुटकी में किए। पर अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये जो सीरीज है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये जो सीरीज है उसमें से क्या निकालोगे, 2 की पावर निकालोगे या 5 की पावर निकालोगे? सर 2 की पावर तो बाहर दी हुई है, मुझे क्या देखना है कि 5 की पावर कितनी है। अगर इससे कम हुई, अगर इससे कम हुई तो मैं 5 की पावर के साथ खेल जाऊंगा। अगर इससे ज्यादा हुई तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि सर इसमें भी 2 की पावर है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा 2 की पावर ऐड करके क्या 2 की और ज्यादा होती है या। बट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर में ऑलरेडी है, तो हम इसमें से 5 की पावर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं सर, ये तो आपने सिखाया है। जीरो दिया मेरे भारत ने, टे 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 टे। फाइव की पावर कितनी आई? 124। 2 की पावर कितनी थी? 500। क्या कम है 5 की पावर? क्या 5 की पावर कहीं और से मिलने की शक्यता है? कतई नहीं, कतई नहीं। अब कहीं से भी 5 नहीं आएगा, 5 इतना ही है। तो क्या कम है 5 की पावर? तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 124। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू अप टू 1000। करो सॉल्व। इसमें भी सेम अप्रोच जो 2 में करा था, वही वाला। तो सिंपल सर 5 कॉमन निकाल लेता हूं। 5 200 बार होता है, तो 5 200 बार निकलेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू 200। मेरे पास सर 5 तो दिया हुआ है, तो मैं वापस 5 नहीं निकालूंगा। इसमें से मैं निकालूंगा कि 2 कितनी बार आएगा मेरा। सर 2 कितनी बार आएगा? तो 200 को मैं 2 से तोड़ूंगा। 2 25। अरे यार मेरी हैंड राइटिंग बहुत बड़ी हो जाती है। एक काम करते हैं, 2 से तोड़ूंगा, ये आ गया 100, ये आ गया 50, ये आ गया 25, ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 3 और ये आ गया 1। 150, 175, 175 और 12 यानी कि 187 और 6, 193 और 3, 196 और 197।
सी, क्या मुझे 2 और कहीं से मिल सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने 200 में से ही 2 निकाल दिया। कितने 2 हैं? क्या 197 इज लेस देन 200? तो क्या इस बार ही मेरा 2 गवर्निंग फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस में? तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 197। अब आई थिंक सबको सेल्फ अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? सेल्फ अंडरस्टैंडेबल, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, ठीक है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। 197 डन। डन, समझे कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं? अब लास्ट टाइप, और मैं कहूंगा मिसलेनियस टाइप, ठीक है? लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं, ठीक है, मिसलेनियस करते हैं। टाइप 7, टाइप 7, टाइप 7 में एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। ये क्वेश्चन इसने सॉल्व कर लिया, मतलब भैया वो ध्यान दे रहा है। 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 90 प्लस 10 की पावर 80 प्लस अप टू 10 की पावर 10। करिए सॉल्व और बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे? सर आपने बताया था कि इसमें कॉमन निकाल लेते हैं तभी कुछ हो सकता है। 10 की पावर 10 कॉमन निकाल लिया सर, 10 की पावर 10 निकाला तो 90 बचेगा, 10 की पावर 80 बचेगा, 10 की पावर 70 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। अब देखो, मैंने इसको इसलिए अलग टाइप में रखा, मैं चाहता तो पिछले टाइप में भी रख सकता था, पर अलग टाइप में इसलिए रखा क्योंकि यहां से अब एक स्टेप और सोचना है। जो हमने टाइप 5 में जो किया था ना, प्रॉपर्टी जो पड़ी थी, यहां पे वो यूज होगी। सी, क्या ये सब एडिशन में है? एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी कुछ नंबर्स एडिशन में हो और उसमें मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता करने हो, तो मैं ये देखूंगा कि जो ऐसा नंबर कौन सा है जिसमें मिनिमम जीरोस हो, मिनिमम जीरोस, ठीक है? तो यहां पे मेरे नंबर ऑफ जीरोस तो 0 हो गए सर। ये सबको समझ में आया होगा। अब सर ये वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन में है इससे, ठीक है? जब मल्टीप्लिकेशन होता है 2 डिजिट्स का नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए, तो सर हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं उनकी पावर्स को। यहां पे क्या है? 10, यहां पे क्या है? 0, तो 10 प्लस 0, तो नंबर ऑफ जीरो आपके पास कितने आ गए? 10। डन, समझे? अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, इससे मजा आएगा। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, अप टू 100 की पावर 100। करिए इसको सॉल्व। अगर ये आपने बना लिया तो मजा आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें दिक्कत होगी तुम लोगों को, इसमें दिक्कत होगी। क्वेश्चन बदलना, क्वेश्चन लिखेंगे हम 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का 4 मल्टीप्लाई 5 का 5 अप टू इंटू 100 की पावर 100। करिए। अगेन माइंड कैसे स्ट्राइक करना चाहिए इसमें? सर इसमें 2 तो बहुत बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो एक काम करता हूं सर, 5 से शुरू करता हूं। तो पर सर 5 भी तो बहुत बार आएगा, 5 भी तो बहुत बार आएगा, क्या किया जाए? कोई कुछ तरीका है? कुछ तरीका है?
5 से शुरू करते हैं तो 5 की पावर 5 आएगा। मैं 2 की डिजिट नहीं देख रहा, मैं वही देख रहा हूं जिनमें 5 आता है, ठीक है। जिनमें 5 आता है तो 5 की पावर 5 में आएगा, 10 की पावर 10 में आएगा, 15 की पावर 15 में आएगा, और ऐसे 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 करते करते 90 की पावर 90 में भी आएगा, 95 की पावर 95 में भी आएगा, और 100 की पावर 100 में भी आएगा। समझ गए? ठीक है, ओके। अब सर आगे क्या करें, आगे क्या करें? अब मुझे बताओ, मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालने, ठीक है। तो मेरे को ये तो पक्का है कि इसमें नंबर ऑफ टू तो मेरे पास एक्सेस में होने वाले हैं, मुझे नंबर ऑफ 5 निकालने। अब क्या मैं इसमें एक कंसेप्ट ये यूज कर सकता हूं? देखो, इसमें आ रहे हैं मेरे 5 5, इसमें मेरे 10, इसमें मेरे 15, ठीक है। तो सबको मैं ऐड कर दूं, 5 15 10, अरे 5 बार 5 10 बार 5 आएगा, क्योंकि 5 इंटू 2। तो मैं क्या करता हूं, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 95 प्लस 100 निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा कितने 5 आ गए, और जितने 5 आएंगे उतने 2, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सी बहुत सिंपल है। यहां पे देखो 2 अप्रोच हो सकते हैं कि या तो आप 5 को कॉमन निकाल लो, और इस बार आप 5 को कॉमन निकालोगे तो अंदर 1 + 2 + 3 की सीरीज बनेगी अप टू 20, ठीक है। और फिर इसमें आपने मैंने सीरीज का फॉर्मूला बताया ही हुआ है ऑलरेडी, n × n + 1/2। या फिर आप डायरेक्ट यहां से, आपको फॉर्मूला पता होगा, n/2 × a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे? 100 / 5 करो, 20 टर्म्स होंगे। तो दोनों से मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ। तो 20 टर्म्स कैसे लाया? 100 थे टोटल, उसमें 5, तो 100/5, तो 20 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 100, ये हो गया 10, तो ये हो गया मेरा 105 शून्य, ये आया। यहां से सॉल्व करके देखते हैं। तो सर यहां से होता है n × n + 1/2, तो 20 × 21/2, 2 10 और 21, यानी ये हो गया 210, 210 × 5 कर लो तो 1050। तो ये मूल्य मिल गया नंबर ऑफ 5, और मुझे नंबर ऑफ 5 मिल गया तो क्या मेरे नंबर ऑफ 0 भी नंबर ऑफ 5 के बराबर होंगे? क्योंकि मेरे छोटी वैल्यू किसके है? नंबर ऑफ 5 की। पर इसमें एक गलती है, देखो आप जब ये सॉल्व करोगे ना, ऑप्शन में आपको 1050 दिया होगा, और बच्चे खुशी खुशी में वो आंसर टिक करके आएंगे, और -1/3 हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, क्या सब में, जैसे मैंने इसमें बोला 5 बार 5, ठीक है, 5, इसका मतलब क्या होता है? 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका मतलब क्या होता है? 15 × 15 × 15, मतलब 5 बार 15, ठीक है। 15 × 50, 15⁻⁵ यानी 15 टाइम्स। अब क्या मेरे पास कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनमें 2 बार 5 आएगा? जैसे 25⁻25, 25 × 25 × 25, 25 टाइम। अब जो मैंने ये अप्रोच लिया, सुकून से समझना, इसको दिमाग खुलेगा, ठीक है। जो मैंने ये अप्रोच लिया, इसमें 25 मैंने ऐड किया। अब मुझे बताओ, क्या 25 में मैंने 5 को केवल एक बार काउंट किया? क्योंकि मैंने 25 ही ऐड किया, यानी मैंने 5 को केवल एक बार काउंट किया। बट क्या 25 में 5 2 बार आता है? 25 में 5 2 बार आता है। तो कितने ऐसे नंबर है जिसमें 5 2 बार आएगा? 25 के मल्टीपल्स, यानी कि 25, 50,
75 और 100। ठीक है, सब में दो दो बार आएगा 5, सब में दो दो बार आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1050 में 25 ऐड करना है, 50 ऐड करना है, 75 ऐड करना है और 100 ऐड करना है। तो ये कितना होगा, 75 25 करोगे 100 200 250, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1050 प्लस 250, आंसर आ जाएगा आपका 1300। क्लियर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग आपका खुलेगा, सोचने का तरीका बढ़ेगा। सी लेस चांसेस है आरआरबी जेईई या एसएससी जेईई में पूछा जाए, वेरी लेस चांसेस। ये जनरली सीजीएल और उन सब क्वेश्चंस में हाई लेवल में पूछा जाता है, बट मैंने इसलिए क्वेश्चन कराया आपका दिमाग खुले। डन? तो ये था आपका टाइप, कौन सा था टाइप, ये टाइप 7। अब इसमें एक क्वेश्चन खुद ट्राई करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, उसका जो वो वाला क्वेश्चन क्या, उसका पूरा उल्टा। ये करिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा आप, इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। डन? अब चलते हैं इस चैप्टर के फाइनल टाइप के क्वेश्चंस पे। सी वो इस आई थिंक वो नंबर ऑफ जीरोस में काउंट नहीं होते, पर क्योंकि हमने एक जो मेथड सीखा है इसमें उसके रिलेटेड है वो क्वेश्चन, तो मैं इसमें ही कवर कर लेता हूं। फाइनल टाइप 8। ठीक है, फाइनल टाइप 8। सी इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 8 इन 100 फैक्टोरियल। सी इसका नंबर ऑफ जीरो से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं ये क्वेश्चन लाया, क्यों? सी हमने एक वो किया था कि मुझे जानना था कि 1 into 2 into 3 into 4 into 100 में मेरे 5 कितनी बार आ रहे हैं। तो हम क्या करते थे, हम सिंपली 5 का वो वैसे फैक्टराइजेशन करते जाते थे और उससे हम पता कर देते थे। इसमें भी सिंपल है, पर इसमें बस हमें ये देखना है, देखो 5 प्राइम नंबर है इसलिए हम डायरेक्टली 5 करते थे। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है 8, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा 2 का, क्योंकि मुझे पता है कि 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं निकालूंगा 2 का और फिर उसको ऐसे सेट करूंगा कि 2 into 3 बाहर निकाल दूंगा, बाकी जो बचेगा तो वो मुझे पता चल जाएगा 8 की पावर कितनी आने वाली है। तो देखो 100, 2 50, 2 25, 2 12, 2 6, 2 3, 2 1, 75 और 12 यानी कि 87, 87 या 93, 96, 97, 2 की पावर 97। ठीक है, ये आया। अब सर इसको कैसे करूं मैं, 97 सर ये तो 3 में टूटेगा ही नहीं, 3 में ये टूटेगा ही नहीं। तो इसमें आप क्या करो, 97 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 32 प्लस 1। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू 2 का 32 प्लस 2 की पावर 1। समझे? व्हाट इज दिस? 8 की पावर 32 प्लस इस 2 की पावर 1। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 8 की पावर मैक्सिमम कितनी आई? 32।
सिंपल कंसेप्ट है, समझे। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस क्लास को हम करेंगे दी एंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 72 इन 100 फैक्टोरियल। आई थिंक क्लियर होगा मैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो 100 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते थे, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100, और फिर उसमें से हम निकालते थे कि भाई कितने 5 आएंगे कितने 2 आएंगे। तो वही कंसेप्ट इनमें यूज होता है, ठीक है। अब 72 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि भाई 3 कितने आते हैं और 2 कितने आते हैं, क्योंकि 72 क्या होता है 9 8 यानी 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूं कि भाई 100 में 2 कितने आएंगे मेरे, 100 फैक्टोरियल में 2 कितने आएंगे, 100 फैक्टोरियल में 3 कितने आएंगे। तो 100 फैक्टोरियल में 2 अभी मैंने निकाला था 97, नंबर ऑफ 2 कितने हो गए 97, अभी निकाला था पिछले स्लाइड में 97, ठीक है। 3 निकाल लेते हैं, 3 3 जा 9 1 3 3 जा 3 11 जा 3 3 जा 9 3 बन जा 33 11 44 44 और 3 47 और 1 48, ठीक है। तो कितने आ गए 3 की पावर 48 इंटू 2 की पावर 97, डन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं सी, मुझे 8 बनाना है, 8 इंटू 9, तो यहां से मैंने निकाला था 8 की पावर 32 पिछली क्लास में। कैसे निकाला, पिछले वो क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे निकाला था आपको पता है, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 मैंने कैसे निकाला था, कैसे निकालूंगा, मुझे चाहिए 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 2 इंटू 48, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 48 इंटू 8 इंटू 32। अब इसमें से मैं एक काम करता हूँ 9 इंटू 32 और 8 8 16, 9 इंटू 16 ऐसे लिख दो तो सही है, इंटू 8 इंटू 32, तो यहाँ से 9 इंटू 32 8 इंटू 32, तो 72 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, 72 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी आपकी 32। क्लियर। तो ये था नंबर ऑफ जीरो का। नंबर ऑफ जीरो में कंसेप्ट बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ 2 संख्याओं से यहाँ पे प्यार है, 1 2 और दूसरी 5, ठीक है, 1 2 और दूसरी 5। फिर हमने बोला कि भाई ठीक है हमें ये निकालना है कि कितनी पावर होती है, और हमने इसमें 8 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल कि भाई नॉर्मल डिजिट दी हो तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की कितनी संख्या है और 5 की कितनी पावर है वो निकालो, और कम पावर जिसकी है वो गवर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखा हमने कि हमने और मल्टीप्लिकेशन किया। मैं रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इजी होगा लेक्चर को रिमाइंड करने में, और उसके बाद आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि सेकंड टाइप कि भाई ऑड का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो भाई ऑड में मल्टीप्लिकेशन, ऑड नंबर्स का अगर सीरीज का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसमें 2 तो आएगा ही नहीं, और अगर 2 नहीं आएगा तो 0 मेरा बनेगा ही नहीं, 0 बनेगा नहीं। और क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक लड़का एक लड़की चाहिए तभी मेरी शादी हो सकती है, नहीं तो मेरी शादी नहीं हो सकती। तो ये था हमारा टाइप 2। टाइप 3 था हमारा आई थिंक फैक्टोरियल वाला, नहीं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100 वाला, वो वाली सीरीज। तो उसमें हमने देखा, उसमें बहुत सिंपल कि भाई कितने नंबर ऑफ 2 कितने नंबर ऑफ 5 निकालने, वो हमने देखा। फिर हमने टाइप 4 फैक्टोरियल वाला किया। फैक्टोरियल मतलब हमने समझा, और फैक्टोरियल मतलब एडिशनल है, वो जो हम 1 इंटू 2 इंटू अप टू नंबर करते हैं। फिर हमने टाइप 5 बहुत अच्छा किया, उसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी करी। हमने पढ़ा कि भाई जब 2 नंबर एडिशन में हो तो नंबर ऑफ जीरोस गवर्न किए जाते हैं जिस नंबर के पास मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, और मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमें जितने भी नंबर ऑफ जीरोस पर नंबर में होंगे उनको ऐड करना है। फिर हमने टाइप 6 पढ़ा, उसमें हमने इवन नंबर्स की सीरीज को मल्टीप्लाई किया। अब ऑड नंबर में हमारे पास बेनिफिट था कि 2 नहीं आता, लेकिन इवन नंबर में तो 2 भी आता है, 5 भी आता है। तो वहां पे हमने क्या किया, कॉमन निकाला और उस सीरीज को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर दिया।
फिर हमने 7 टाइप की सीरीज पढ़ी पावर के ऊपर पावर, तो उसमें अच्छा खासा कंसेप्ट लगा, वो एक अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी हमने किया। और लास्ट टाइप हमने किया कि कोई भी नंबर है 100 फैक्टोरियल दिया, 200 फैक्टोरियल दिया है, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी जाने वाली है। डन। तो ये था हमारा नंबर ऑफ जीरोस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। वो क्वेश्चन मैंने एक होमवर्क में दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा। और देखो यार, फ्री है, सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने का और कंटेंट को बेटर करने का। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ध्यान मत भटकाइए, बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में अभी, तो पढ़ते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय एवरीवन।